कोयटा के बारे में कहते हैं कि जिसने एक बार कोयटा का पानी पी लिया वो वहाँ दोबारा ज़रूर जाता है। हमारे वालिद 1957-58 में पहली बार सीने के इलाज के खातिर लाहौर से कोयटा गए। सैनिटोरियम ने तवील इलाज के लिए चंद बरस रोक लिया। तब हम भाइयों ने वहीं येट रोड स्कूल में पढ़ा। तफसील अलग से रकम करूँगा। वालदा बताती हैं कि उन्हीं दिनों वालिद ने तय कर लिया था कि रिटायरमेंट के बाद उसी पुरसकून जगह पर रहूँगा, और वही हुआ। 1968 में वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेकर दोबारा कोयटा सेटल हो गए। इस बार मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और यूं कोयटा को शौरी हालत में देखने का पहली बार मौका मिला। शहर क्या था, अमन और सुकून का गहवारा था। जिंदगी इस कदर लतीफ़ थी कि परिंदे भी सहल परवाज करते और चांद को डूबने का सहारा दरकार था। मैं चंद रोज़ पहले मारूफ अदाकार आबिद अली पर एक मजमून लिखने के दौरान कुछ देरीना और ख्वाबनाक यादों में खो गया। सोचा बचने का यही तरीक़ा है कि आंखों की नमी और उन यादों को आप सबसे शेयर किया जाए। हज़रत मीर से बेहद मुआज़रत के बाद कोयटा जो एक शहर था आलम में इंतखाब, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। 1935 के ज़िलज़िले के बाद कोयटा को दोबारा मुतवाज़ी यानी क्रॉस सड़कों पर मुश्तमिल खड़ा किया गया। 3 अहम बाज़ार जो अंग्रेज़ी के हर्फ एल शेप में थे। शुमालन जनूबन एक अहम सड़क थी जो ठंडी सड़क कहलाती। लिटन रोड नाम था उसका। उस पर आज गवर्नर हाउस, वज़ीराला हाउस वाक़े हैं। उसके मुतवाज़ी एक बाज़ार था जिसे जिना रोड कहा जाता है। उस पर अंग्रेज़ों के ज़माने से ही बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थीं जो सड़क से 2-3 फुट ऊंची हुआ करती। उन दुकानों की सीढ़ियों पर अक्सर बाद शाम कोयटा के मुअज़्ज़िज़ीन, जिनमें नवाबैन और सरदार भी शामिल थे, कहवा पीते नज़र आते। राकिम ने उन सरदारों को, जिनमें भुट्टी साहिब, मैंगल साहिब, बुजिंजो साहिब, खारान वाले नौशेरवानी साहिब को खुद चावनी जाते हुए दाएं जानिब की मेडिकल दुकानों की सीढ़ियों पर बैठे देखा है। सामने फरा होटल के पहलू में बाहर समत खान चकजई साहिब व दीगर पठान मुअज़्ज़िज़ीन बैठते थे। भुट्टी साहिब हमें अक्सर लूड्स होटल के लॉन पर भी बैठे नजर आते, जहां उनके इर्द गिर्द चंद दीगर उज़मा भी होते। उन दिनों लूड्स होटल में सर शाम ही उसके बड़े लॉन में बार खुल जाता और अहबाब बादनोश बार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सर शाम चले आते और देर तक महफिलें जमी रहती। दूसरी तरफ हम जैसे फ़ुक़रे भी कभी लूड्स के बार और कभी तड़ों पर बैठे कहवा से लुत्फ़अंदोज़ होते। ये वो दिन थे जब कोयटा चावनी में आवाम के पैदल चलने पर कोई पाबंदी नहीं थी। हम जिना रोड से चंद लड़के निकलते, पैदल चलते हुए पानी तकसीम तक पहुँचते और फिर पाक फोर्सेस सिनेमा की कैंटीन से चाय पीते और पैदल आर्डिनेंस डिपो से होते हुए वापस जिना रोड की तरफ निकल जाते, जहाँ एक बार फिर लिबर्टी या मेट्रोपोल पर महफिल जमती। फेसबुक पर एक नामालूम दोस्त कोयटा के बारे में क्या खूब लिखते हैं। आर्डिनेंस डिपो का सुबह शाम बजने वाला सायरन, 601 कुली कैंप, पानी तकसीम, मीर कलम का खोखा, पाक फोर्सेस की कैंटीन, हज़ारा होटल, स्टाफ कॉलेज, तोपो वाला बाग, रॉबर्ट मार्केट, चिल्तन मार्केट, शारा गुलिस्तान, बिजली रोड, चिल्तन बाबा, मकड़ी ग्राउंड, गोरा कब्रिस्तान, नौ गज़ा बाबा, स्पिन कारेज और वली तंगी। ये तमाम वो जगहें हैं जो कोयटा कैंट में वाक़ थी या कैंट से उनका ताल्लुक़ था। इन्हीं जगहों पर हमारा वक्त गुजरा। कभी स्कूल से भागते तो चावनी का रुख करते कि कोई हमें पकड़ न सके। हमारी सारी तफरीगाहें, सारी यादें कोयटा चावनी से वाबस्ता हैं। कोल माइंस पर काम करने वाले सवाती बाई हफ्ते में एक मरतबा शहर आते। उनकी गहमा गहमी, कोयटा के कंदारी नान, ताता बुलबुली के चोले, नमकीन रोश, सड़कों के किनारे तवे पर भूनी जाने वाली कलेजी की खुशबू, खजी वाले मटके की खट्टी तुर्श लस्सी, पाक फोर्सेस के पकोड़े, बिस्मिल्लाह के पाए,
بلدیا اور سوزا کے پیٹیز، بابو کے تکے، ماما ہوٹل، پرنس روڈ کی چھت، ریگل، امداد اور راحت سینما کے ہنگامے، ٹکٹ نکالنے کے ماہر دوست، سیٹوں پر جھگڑا، والی بال اور فٹ بال کے ٹورنامنٹس، کوئٹہ فش کی مچھلیاں، چلقوزے اور شینے کی ریڑیاں، رواش اور خٹول یعنی جنگلی ٹیولپ، ہنہ روڈ کے جنگلی گلاب، سنجد اور جنگلی چمیلی، لیونڈر کے کانسی پھولوں سے لدی وادیاں، فائر بریگیڈ کا بوڑھا ہزارہ سٹاف، قلعہ کاسی کے شوخ نوجوان، سریاب کے بسوں کے آوارہ کنڈکٹرز اور چرسی ڈرائیورز، شالدرہ اور ہدہ سے والدین کا بچوں کو ڈرانا، ہر سال آنے والے یورپین سیاح اور ان کے کارواں، 7 ٹائپ مکانوں کی ٹین کی چھتوں سے لٹکتی برف کی قلفیاں، ششٹخا چاقو کھول کر ڈرانے والے ہزارہ بدماش، کوئٹہ کی معصوم بوہرا برادری، قنداری نان بائی، اردو بولنے والے بابو، بڑے لانگ کوٹ اور قراقلی پہننے والے وزادار پٹھان، شرمیلے بلوچ، ذہنی ذہین پنجابی، سخت گیر سرائیکی اساتذہ، معصوم مری، اطراتے براہوی، خاموش کشمیری، کھٹ کھٹ دیکھنے والے اچکزئی، مسجد کی روٹی مانگتے طالب، قرض سبھی اس شہر کا حسن تھے، ایک ایسا حسن جس کی اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے۔